आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ हरकिशन सुरजीत भवन में हूँ। यहाँ पर ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे साथ में यहाँ आरके सिंह जी है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आज के बारे में कुछ बताएं। बात यह है, हम प्रोग्राम है, दिल्ली स्टेट का प्रोग्राम चल रहा है नाग एसोसिएशन का, और ये ऑल इंडिया बेस की संस्था है। और इसमें जो है सारे थिंकर्स और नाग परंपरा वंश की सारी चीज़ें समाज में जो सफाई की हुई हैं उनको आगे निकालने के लिए रिसर्च का काम और ये सारा हम काम कर रहे हैं। और इसे हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और गलत परंपराओं को छोड़ सकें। ऐसा हमारा इसका प्रयास है और ये लगातार प्रयास हमें करना पड़ेगा, करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। ऐसे तो ये कहेंगे कि जो मूल निवासी चलते चल रहा है, ऐसे की एक परंपरा है कि अपने रूप को करना है। और आप नहीं कह रहे हैं आज के एक घर वापसी की बात है। घर वापसी के लिए हमें जानना पड़ेगा कि किसकी घर वापसी आइए आपको मैं प्रथम तल पर लेकर चलूँ जहाँ पर आईना संस्था द्वारा एक सेमिनार चल रहा है। दिखाती हूँ आपको वहाँ की कुछ झलकियाँ। नागवंश की पत्रकारिता पर बोलते हुए डॉक्टर रूपचंद गौतम कहते हैं, इतिहासकार और एक समाजशास्त्र, दोनों की प्रकृति एकदम अलग अलग है। एक समाजशास्त्र या समाजशास्त्री हमें दिशा देता है और इतिहासकार तथ्यों के साथ खड़ा होता है। तो मेरे परिचित जो है प्रोफेसर रतन लाल जी ने बड़े गंभीर रूप से बात को आगे बढ़ाया है और श्रोतागण ने भी बड़ी गंभीरता से उसको सुना है। और शिक्षा की भी बात उन्होंने रखी है, सोसाइटी की बात रखी है, बहुत गंभीर बात रखी है। मैं और आरके सिंह हम इस चर्चा को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। हमारे स्कूल देश में या दिल्ली के अंदर इतने बड़े लोग, इतने क्या कर सकते हैं, पूंजीपति होने के बाद भी हम एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोल पा रहे, जबकि बाबा साहब ने विकट परिस्थितियों को होते हुए पीपल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 28 डिग्री कॉलेज खोले। मिलन महाविद्यालय में सबसे पहले जो लेक्चरर बनाया था वो डॉक्टर ML सहारे को बनाया था। उस समय बाबा साहब वहां ईंट पत्थर कंकड़ बीन रहे थे उस जगह में, और उन्होंने डॉक्टर ML सहारे ने अंत में आकर के यूपीएससी के चेयरमैन रहे, वहां से हटने के बाद भी उन्होंने ये महू में जाकर के संस्थान खड़ा किया। लेकिन अब स्थिति दूसरी है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं तो पत्रकारिता की बात रखूंगा। पत्रकारिता के भी विषय में हमारे जो नागवंश की जो चर्चा हुई है अब या हो रही है या होने, और भी लोग बोलेंगे इसी टॉपिक को लेकर के, तो मैं ऐसा समझ रहा हूं सबसे पहले बाबा साहब के बाद में डॉक्टर अमिंतिका प्रसाद मरमठ जो उज्जैन के थे, उन्होंने अकादमिक स्तर पर काम किया था। सबसे पहले या देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नागवंश पर PhD की है, अनुसंधान किया है, आर्टिकल लिखे हैं, और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने अखबार भी निकाले हैं। ये अखबार था उनका नाग में संस्कृति, जो उज्जैन से निकालते थे। मेरे वरिष्ठ डॉक्टर कुसुम योगी बैठे हुए, वो भी परिचित थे उनसे और मेरे अच्छे संबंध रहे उनसे। वो मध्य प्रदेश विधानसभा में MLA भी रहे, और इनके बाद में ऐसा नागवंश का कोई मुझे दिखाई नहीं देता जिसकी कामना हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी कर रहे हैं। इतना गंभीर काम दिखाई नहीं दे रहा है।
उन्होंने नागवंश पे भी रिसर्च भी किया, शब्दकोश भी बनाया, कई आर्टिकल भी बहुत सारे लिखे और अखबार को भी उन्होंने बड़े गंभीर रूप से निकाला, जो उससे अखबार की गूंज पूरे देश में गई। उसी दरमियान में रेखा रानी शेंडे ने भी चंद्रपुर विदर्भ से नाग अखबार निकाला और उस अखबार के माध्यम से भी नागवंश पर बहुत सारी सूचनाएं पाठकों के बीच में पहुंची। और दूसरी तरफ हम बात करने लगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी हमारे नंदराम बौद्ध थे, जो काशीपुर के रहने वाले थे, बामसेव से जुड़े हुए थे। उन्होंने नागलोक नाम का अखबार निकाला है काशीपुर से नागलोक, और इस अखबार के अंदर उत्तराखंड में नागों की विरासत को बखूबी से समझाया। ये प्रमाण है हमारे बीच में, जो वहां आज भी कई ऐसी स्थल हैं जो नागों के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद में हमारे कुछ हिमायती अखबार निकलता था, डॉक्टर सोनपाल सुमडांसर का, उन्होंने भी लिखा, उसमें भी कुछ बातें इसमें छपते आई। धम्म दर्पण में भी नागों पे कुछ चर्चाएं हुई और बैरवा ज्योति अखबार एक मैगजीन निकलती थी डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की उज्जैन से, उन्होंने भी नागवंश पर कुछ चर्चाएं की। उसके बाद वो आश्वस्त मैगजीन निकली, उसमें भी चर्चाएं आई। तो ये सब बातें हमारे अखबार के माध्यम से आई। लेकिन अब मैं पूरी बात आप लोगों के सामने रखूं तो मैंने 3 भागों में कहें या पूरा काम करें तो मैंने पूरे देश भर में घूम घूम करके मैंने ये काम किया कि अब तक हमारे समाज के लोगों ने कहां से पत्र पत्रिकाएं निकाली, स्मारकाएं निकाली, उनके अंदर कितना नागवंश पे छपा। इतना ही नहीं, आदिवासियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को कहां से प्रसारित किया। सबसे पहले मैं बात करूं तो संकल्प मैगजीन थी और वल्टर वेंगरा की 1980 में उन्होंने बाबा साहब पे विशेषांक निकाला था। तो आदिवासियों पे भी करीब से मैंने 100 मैगजीन का अध्ययन किया है। मेरी किताब एक इसी टॉपिक को लेकर के है और उस विचार को वो बहुत आगे तक ले गए। जो कहते हैं आदिवासियों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचार नहीं गया, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। दुश्मन ऐसा नहीं थे। हम इससे और भी आगे बात करने लगे तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी पत्र पत्रिकाएं निकाली, फूले समाज के लोगों ने पत्र पत्रिकाएं निकाली, माली समाज के लोगों ने निकाली और कुर्मी समाज के लोगों ने निकाली, उनमें भी यादव समाज के लोगों ने निकाली। 1973 में बाबू रणजीत सिंह थे जो काशीपुर के बनारस के थे, वो स्वामी अछूतानंद और यहाँ इलाहाबाद में गुरु प्रसाद वहां से भिक्खू लाल जी के पास में आकर के विचार विमर्श करते थे। आईएएस की परीक्षा उन्होंने उस समय पास कर ली थी, लेकिन इनके संगत में आकर के उन्होंने नौकरी नहीं करी और इस मैगजीन को निकालते रहे। लास्ट मूवमेंट पे उनके बेटे ने निकाली। बेटा अभी कोरोना काल में वो खत्म हो गया। तो यादव समाज का, कुर्मी समाज के लोगों में भी जो मैगजीन निकाली, वहां भी हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार गया। मेरे पास में 14वां वॉल्यूम जो है, मैं पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता को लेकर के मैंने किया है और लगभग वो 400 पेज का ये वॉल्यूम है। 400 पेज का वॉल्यूम है। इतिहास का नहीं हूं तब, लेकिन इतिहास मैंने इसमें योजना बना करके सारी पत्र पत्रिकाएं इसमें आपको मिल जाएगी, जो विभिन्न समाज के लोगों की पत्रिकाएं, केवल पिछड़े समाज की। अब बात ये आती है हमारे बीच में, वो लोग हमारा इतिहास मिटाते हैं और हम लोग अपना इतिहास बनाने लग रहे हैं। हम इतने नहीं रहेंगे। एक बार मेरे मित्र ने, प्रोफेसर रतन लाल जी ने कहा कि हमारे समाज में स्कॉलर्स पैदा नहीं होते, होते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता। ये बड़ी गंभीर बात है। लिखने पढ़ने वाला था, लेकिन गांव से तो मैं बहुत बुरी हालत में था और मैं आपके सामने ना तो मेरे पास गाड़ी है ना साइकिल है,
पैदल चलने वाला हूं, लेकिन मेरे पत्नी के भाई ने, ये यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, इन्होंने मुझे एक मकान दे दिया। मैं उसमें रह करके ये अम्बेडकर जन संचार को मैं आज तक पूरा कर पाया। समझ लीजिए, साथ में खड़े भी है, बैठे भी, और परिस्थिति खराब होती है तो आर.के. सिंह खड़े हो जाते हैं मेरे पीछे। लेकिन मैंने आज तक किसी आदमी से ये पैसा नहीं मांगा कि मुझे किराए के लिए वहां जाना, मुझे पैसा दे दीजिए। पूरे देश में घूम घूम करके कहां से किस आदमी ने अखबार निकाला, किसने मैगजीन निकाली, किसने स्मारिका निकाली, कहां से आंदोलन हुआ, उसके लिए पोस्टर क्या था, बुकलेट क्या थी, हैंडबिल क्या था, वो मेरी किताबों में आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब तक इतिहासकार को तथ्यों के साथ में प्रस्तुत नहीं करोगे तो इतिहासकार मर जाएगा, और विचारों को रिपीट नहीं करोगे तो समाजशास्त्री मर जाएगा। तो दोनों के लिए हमें समाज में मजबूत रहना है, और मजबूत बनने के लिए आत्म शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन सपोर्ट जरूरी है। सपोर्ट नहीं होगी तो फिर आदमी टूट जाएगा, स्कॉलर टूट जाएगा। वो मेरी तरह रोड़ी है, फकीरों वगैरह भी चलता रहेगा झोला उठा करके। मेरे बड़े निकट मेरी कैसी स्थिति रही है, कुसुम योगी जानते हैं अच्छी तरह से, बड़ी भाभी है ये भी जानती है, तो कैलाश जी जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये भी हमारे वाम शिव से जुड़े रहे, हम भी आना जाना रखा हमने भी। लेकिन हमने अपने लक्ष्य से नहीं बटे। कोई कितना कर रहा, करने दो, में क्या लेना। मेरा काम रिसर्च करना था, और मेरी पीएचडी भी इसी पर रही। स्वास्थ्य पे मेरी पीडीएफ रहा इग्नू से। जो लोग ये कहते थे कि पत्रकार हेल्थ में नहीं जा सकता, मैंने वो काम करके दिखाया। मैंने स्वास्थ्य पे भी, स्वास्थ्य पत्रकारिता भी मैं पहला इसमें रहा, और वो पूरा करके दिखाया 2 साल में। मेरा 2 साल से 2 महीने फालतू नहीं है, मैंने 2 साल में अपना पूरा रिजल्ट, एक पीएचडी भी करी और ये भी किया। 2 साल का मैंने कभी टाइम नहीं के लिए वो नहीं किया, क्योंकि मेरा काम ही इस तरह का था। मैं जब काम में जुट गया तो जुट गया। तो नागवंश की जहां बात आती है, और ये कांशी राम जी की जो बात आ रही है, बीच बीच में आई कभी कभी, तो मैं इस बीच में ये भी कह सकता हूँ, हमारे बीच में अभी तक संस्था चलाने और कैडर चलाने का कोई मापदंड नहीं रहा। क्लास नहीं बनी, सिलेबस नहीं बना। सिलेबस बना सतनामियों ने। ये 400 पेज का सिलेबस है अपने मूवमेंट को चलाने के लिए, 400 पेज का। ये है कैडर क्लास पाठ्यक्रम पुस्तिका। क्या हमने इस तरह से बनाया संस्था बनाते? हम कैडर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। बिना महिला के संस्कृति आगे बढ़ ही नहीं सकती, और यहाँ सारे पुरुष आगे बढ़ जाते हैं, महिलाएं आती नहीं है। फिर संस्कृति को कौन पालेगा, कौन बनाएगा, कौन विकसित करेगा? पुरुष तो कहानी कमाने में लग जाता है। भाई संस्कृति की जो विशेष जननी है वो तो महिला है, और महिला को तुम नजरअंदाज कर जाते हो। तो जब नजरअंदाज हो गए तो महिला फिर तो घंटी बजाएगी या नहीं? तो उससे कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। ना किताब पढ़ती हो, ना वो मूवमेंट में जाती, ना वो सेमिनार में जाती, तो फिर क्या करेगी? फिर ये ऐसी स्थितियां हमारे लिए विकट है, और वो अच्छी नहीं है कुल मिलाकर के। तो हमें जहां भी चलना है, हमें अपने संस्था में चलना है, तो संस्था की रूपरेखा और दुश्मन से लड़ने के लिए जो दरवाजे खुले हुए हैं, बने हुए हैं, उन पर हर मोर्चे पर हमें लड़ना है। माननीय कांशी राम ने कहा था कि हमारा मूवमेंट बिना मीडिया के नहीं चल सकता, लेकिन मीडिया के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि मीडिया तो दूसरा है। तो उन्होंने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए हर स्तर पर अखबार, मैगजीन प्रारंभ किए। हमने कभी सोचा है? आज मैंने आईना के लिए एक काम कर दिया है कि पूरे देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो मेरी किताब में आपको मिल जाएंगे।
आप इनसे कौन संपर्क बनाओगे तो आपकी एक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आपने मेरी बात को गंभीर रूप से सुना।